जय हिंद। ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप कई लोगों को लगेगा कि यार ये छोटा चैनल है, क्या बताएगा। देखिएगा, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि आप इस सेशन को देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि हाँ, आपको फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। कई बच्चे क्या करते ना है कि जो लाइव के फेर में रहते हैं कि यार तुम लाइव दोगे। पता है लाइव के फेर में क्या होता है? लाइव में नीचे से कमेंट आता है, हेलो सोनाली, पढ़ रही हो क्या? अच्छा सोनाली, खा ली क्या? यार उस तरह से टाइम वेस्ट काफी ज्यादा हो जाते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियो वीडियो तो जो दिया जा रहा है उस पर आप एक बार खाली माइंड फोकस करके आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा आपको डॉट क्लियर हो जाएगा और फास्ट रिवीजन हो जाएगा। नहीं यकीन होता है, देखिएगा, सीधी बात, और नो बकवास हम करते हैं, फाजुल का बकवासी बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या बोला गया है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। अब देखिएगा, जैसे मैं हम लोग कई बार जानते हैं, कई बार का जानते ही हैं, हम लोग को याद करवाया गया है कि तीन तीन गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो होता है, ये 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो होता है, ये प्रकाश का वेग होता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसका क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरह से याद किए हैं, लेकिन यहाँ पूछ दिया है क्या, किलोमीटर में पूछ दिया है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको पता नहीं है कि हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, तो 1000 से भागा लगाते हैं। तो भाग लगा दीजिए। अब देखिएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुने 10 के पावर इसको 5 अगर कर देते हैं, I गुने 10 गुने 10 गुने 10 ऐसे कर देते हैं, तो 3 गो तो यहाँ 10 है, अब 5 3 8 गो हो गया ना, तो भैया कि हाँ हो गया। अब 1000 से इसको भागा लगा दीजिए, तो 1000 से भागा लगा दिए, दो 3 शून्य से कट गया, तो आपके सामने आ गया 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्वेश्चन बना करके आगे बढ़ेंगे नहीं, अभी इससे फैक्ट जो है और जानेंगे, इससे आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए, देखते हैं क्या वजह से में। अब क्या ये जो है प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है अभी हम बताते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग पता है किसको बोला जाता है? जिसका वेग यानी रफ्तार यानी भागने का 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कह दीजिए ना कि जो प्रकाश की चाल जितना लगभग बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमवी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने भी जो आएंगे, सभी का चाल कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग लगभग उतना ही होगा। तो ईएमवी में कौन कौन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, अभी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, आप इसको रट जाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिस चीज को रटना रहेगा हम बोल देंगे कि उसको रटना पड़ेगा, वरना बार बार भूल जाइएगा। ठीक है, देखिएगा, ये RMIVUXY। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं ये, अब इसको लिख देते हैं, इसके बाद पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ई आर से क्या हो गया, रेडियो वेव, यानी रेडियो तरंग हो गया। ठीक है, ये रेडियो तरंग हो गया। अगर हम बात करते हैं ये एम से, यानी माइक्रोवेव, यानी सूक्ष्म तरंग हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, बात करते हैं ये आई का, तो आई से क्या हो गया, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड यानी क्या हो गया, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक इसका, ये वी से, यानी विजुअल, यानी सूक्ष्म किरण। ठीक है, अगर इसका बात करते हैं यू से, यू से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे, यानी क्या हो गया, पराबैंगनी किरणें। अब ये पराबैंगनी किरणें हो गया। अगर इसकी बात करते हैं ये एक से, क्या हो गया, एक्स किरणें हो गया, एक्स से हो गया तो एक्स किरणें ही हो गया। ये जो है ये है गामा किरणें। ठीक है, अब देखिएगा, इस चीजों को पहले हम बता देते हैं आपको। देखिएगा, ये रेडियो तरंग जो है इसका खोज किसने किया था, पहले इसको हम रटवाते नहीं है, बिल्कुल आपको निमोनिक मेथड से याद करवाते हैं। जैसे में क्या होता है ना है कि कोई भी, जैसे में आप किसी को मार देते ना कोनी वगैरह से, कहीं जा रहे हैं और कोनी वगैरह से मार देते ना, तो आपको रे कह देता है, अरे तू कैसे कर दिया, ऐसे होता है ना, ऐसे तो आपको याद हो गया। तो रेडियो तरंग का खोज किसने किया, तो मार्कोनी ने किया। हो गया, समझ में आ गया ना। आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी को ऐसे कोनी कोनी उनी से मार देते ना, कोनी वगैरह से, तो आपको रे कह देता है, अरे मार कैसे दिया। ठीक है, तो समझ गया ना, मार्कोनी। अब यहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म तरंग। जब सूक्ष्म कोई चीज रहता है तो उसको हटाना काफी आसान होता है कि नहीं, तो हेनरी हार्ट। ठीक है, हेनरी हार्ट। आप इस तरह से देखिएगा, आप याद करवा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अब रक्त, यानी अब रक्त, अब रक्त यानी अब रक्त है, यानी मतलब कि रक्त पूरा है, तो रक्त पूरा है मतलब कि हर सेल में है। ठीक है, तो विलियम हर्शल। ठीक है, देखिएगा, हम इस तरह एक तरह से हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसे ही याद होगा तो अच्छी बात है। ठीक है,
क्योंकि बार बार क्या होता है ना कि भूल जाता है। अब सूक्ष्म तरंग की बात करते हैं तो ये तो सभी को पता है कि ये किसका किए थे, न्यूटन ने किए थे। परावैग्निक की अगर बात करते हैं तो परावैग्निक का खोज किसने किया था, रीटर ने किया था। एक्स के किरणें का खोज किसने किया था, तो रोएंटजन ने किया था। ठीक है, तो ये तो खैर आसान सा चीज है, रोएंटजन ने किया था। ठीक है, अब ये गामा की किरणें की हम बात बताते हैं। यानी गांव में जब आप जाते हैं नहीं तो क्या करते हैं, बक बक करते रहते हैं। जो व्यक्ति शहर में रहता है तो रूम वगैरह लेकर के जो रहता है, गांव में जाता ना है तो वो बक बक करते रहता है। ठीक है, तो हेनरी बेकबेरल, सब ऐसा नहीं होता है, एक हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, हेनरी बेकबेरल बताता है कि हम ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। अब देखिएगा, याद तो हो गया, रेडियो तरंग हो गया, कम खोज किसने किया था, मार्कोनी ने। अब इसने ये सूक्ष्म तरंग का खोज हेनरी हार्ट्ज ने। ये अवरक्त किरण का खोज किसने किया था, विलियम हार्शेल ने। ये सूक्ष्म तरंग का खोज न्यूटन ने। अगर ये परावैग्निक किरण का खोज रीटर ने। और ये एक्स किरणें का खोज रोएंटजन ने। और ये गामा किरणें का खोज बेकबेरल ने। याद हो गया। अब इस चीज को यहां तक हम नहीं छोड़ते हैं, अभी और बताते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे ना तो ये लैम्डा जो होगा ना, ये लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा यानी लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। और आप ये जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है कि नहीं होता है। तो भी यहाँ पे n क्या है, तो n आवृत्ति है। अब देखिएगा, अगर n को हम इस तरफ करते हैं तो v बराबर क्या हो गया, लैम्डा। यानी लैम्डा जब बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा, कहीं घटेगा। देखिए उल्टा संबंध है ना, तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा, तो घटेगा। तो लैम्डा बढ़ रहा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, यानी ऊपर जाने पर आवृत्ति क्या हो जाएगा, घटेगा। और ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है। ठीक है, चीजों को देखिए रटना नहीं है, अभी रट जाइएगा भूल जाइएगा बाद में। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछे जाएगा, ये दे देगा ऑप्शन की, ये ऑप्शन दे देगा, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, परावैग्निक किरणें, निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिक है। रटते रहिए, एक एक चीज ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिए, समझ में आ जाएगा। कितना रट के बढ़िएगा, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप समझ गए ना यहाँ पे कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इधर ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब उल्टा संबंध होता है, तो नीचे आने पर आवृत्ति क्या हो जाएगा, तो नीचे आने पर ये आवृत्ति जो हो जाएगा यानी ई होगा जो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब आवृत्ति बढ़ेगा तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि बढ़ेगा। ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊर्जा बढ़ेगा तो किसी चीज को किसी चीज में छेद करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, वेधन क्षमता। ठीक है, ये वेधन क्षमता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब समझ में आ गया कि इस तरह से आपको याद करना, रटना नहीं है। आपको लगता हो, आप खुद आप दे देगा आपको कि परावैग्निक किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें में किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक है, तो आप इस तरह से याद कर ली। देखिएगा ये वाला चीज जो हम आपको बताएं, ये वाला चीज याद करने के लिए इसीलिए बताइए कि देखिएगा इससे आप ना 100 से ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा आपको फायदा करेगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिएगा ऊपर जब हम जा रहे हैं, देखिएगा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ऊपर जाने पर ऊपर जाने पर ये तरंग दैर्ध्य जो हो रहा है बढ़ रहा है। और नीचे आने पर क्या हो रहा है, तो नीचे आने पर क्या हो रहा है, आवृत्ति। यहाँ पे लिख देते हैं आवृत्ति, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो ये हो गया आवृत्ति। आवृत्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊर्जा क्या हो रहा है, तो यह बढ़ रहा है। वेधन क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चीजों को आप समझते चलिएगा ना तो आपको ज्यादा क्लियर होते चलेगा, रटना नहीं है। देखिएगा हम यहाँ पे रटवाने की कोशिश नहीं की। और ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी सभी का सभी क्या है, जिनका जो वेग है वो लगभग लगभग कितना है, प्रकाश के वेग जितना है। समझ में आ गया, इस सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देख रहे हैं ना, तो इतना जितना जितना हम बताए ना, ये वाला यही सिर्फ और सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंग है और बाकी कोई नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा हम पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक सरल लोलक का दोलन काल। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक सरल लोलक का दोलन काल की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा दोलन काल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर
L/G होता है कि नहीं होता है। तो अब समझ गए, इतना तो हम लिख दिया कि सरल लोलक का दोलन काल कितना है, 3 सेकंड है। तो T1 बराबर हमने कितना दिया, 3 सेकंड, ठीक है, सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो यानी पहले कुछ तो लंबाई होगा, तो यानी पहले कुछ लंबाई तो होगा, चलिए अभी नहीं पता है, अब 9 गुना कर दिया है, सॉरी ये लंबाई ना है, हमने T2 लिख दिया, यहाँ पे लंबाई है ना, तो अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले तो कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा। चलिए अब जो लंबाई है वो कितना कर दिया है, 9 गुना कर दिया है। इसका नया दोलन काल कितना होगा, तो नया दोलन काल पूछा है। तो अब खुद बताइए, ये दोनों, ये जो है ये 2 पाई है और ये जी है, ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब का मान तो फिक्स होता है। तो कहे कि हाँ फिक्स होता है, 22/7 इसका भी होता है, ये जी का मान भी फिक्स होता है, तो यानी सब तो कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं इसको इस तरीके से, आप लिख सकते हैं इसको कि टी समानुपाती √L/G। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल, काहे नहीं लिख सकते हैं। यानी जो टी समानुपाती √L/G, सॉरी जी कहां से आ जाएगा, जी तो भी तो कांस्टेंट होता ना है, जी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टी समानुपाती √L हो जाएगा नहीं। अब देखिएगा, अब जब L हो जाएगा तो अब इसका एक फार्मूला क्या बना सकते ना है कि T1/T2 बराबर √L1/L2। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि देखिएगा पहला जो T1 है, पहला L1 के साथ में समानुपाती है, यही वाला फार्मूला, यही वाला कर रहा है ना फॉलो, तो कहिए कि हाँ कर तो रहा है। अब ये दूसरा T2 है जो दूसरा लंबाई के साथ में समानुपाती है, दोनों बराबर में है ना, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल बराबर है। तो अब पुट कर देते हैं, चलिए पुट कर देते हैं। तो पूछा क्या है, तो नया दोलन काल यानी न्यू दोलन काल पूछा है। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है, यानी 3 सेकंड है, यानी T1 का मान दिए हुए है 3 सेकंड है। तो चलिए पुट कर देते हैं, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब 3 सेकंड कर दिए। अब फिर पूछा क्या गया है कि नया दोलन काल यानी T2 पूछा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे रूट लगा देते हैं, चलिए रूट लगा दिया हमने। फिर पूछा क्या है कि यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए, यानी L2 कर दिया है 9 गुना, ठीक है। तो पहल का तो कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, तो यहाँ पे L1 है ना, यहाँ पे तो ऊपरे में L1 है ना, तो मान लीजिए कि पहल का लंबाई 1 था, ठीक है। तो चलिए 1 कर दिया, ठीक है, यानी L1 का लंबाई कितना था, 1 था। अगर हम, और फिर उसके बाद में क्या कर दिया जाता है कि इसको 9 कर दिया जाता है, इसका जो लंबाई है 9 कर दिया, तो अब 9 कर देते हैं। तो चलिए 9 कर देते हैं। तो 3/T2 बराबर √1 का जो रूट निकलेगा तो एक ही बनेगा, वर्गमूल एक ही होगा। ये 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। यानी जो आवर्तकाल, जो दूसरा वाला आवर्तकाल आया कितना, 9 आया। तो समझ गए, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। जो यूट्यूब पे आप पढ़ते ना कि इसका आंसर बताओ तो जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, ओकरे में ढेर टाइम लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। अब देखिएगा लेंस की क्षमता की बात किया जा रहा है, क्षमता, ठीक है। अच्छा, अब जैसे में ये है हमारे पास में उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस जो होता है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो फोकस दूरी होता है कि वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, तो कहिए कि 1/f, और ये सभी के सभी को किसमें मापा जाता है, फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है, ठीक है। और ये क्षमता दिया हुआ है, यानी P बराबर दिया हुआ है 2.5 प्लस में है, ठीक है। अब देखिएगा, तो P की जगह पुट कर दीजिए, तो अब कितना आ जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/2.5। आप जानते हैं कि फोकस दूरी को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। तो मीटर में मापने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना कर देते हैं। तो चलिए 100 से गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया, और इसका एक वाला पॉइंट ऊपर में जाएगा, तो ये हो गया। तो अब काट दीजिए, 25 चौका 100, तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो 40। समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है। देखिएगा, एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर की अगर हम बात करते हैं तो कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक समान मनुष्य की अगर बात करते हैं तो एक समान मनुष्य की क्षमता कितना होता है, हॉर्स पावर में पूछ दिया जाए तो समान मनुष्य की क्षमता जो होता है 0.05 से लेकर के 1 हॉर्स पावर के बीच तक में समान मनुष्य का क्षमता होता है, समान मनुष्य का क्षमता, ठीक है।
यानी एक कितना से एक 0.05 से लेकर के 1 हॉर्स पावर तकला में क्या होता है, उसका क्या होता है, क्षमता होता है। कई व्यक्ति होते हैं वैसा जो पूरा बलवान वगैरह, ये एक्सेप्शन में 1 हॉर्स पावर समझ रहे हैं, यानी घोड़ा जितना ताकत बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि एक बात और बता दीजिए कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। अब 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, तो पता है एग्जाम में कैसे पूछता है कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है। तो अब जैसे में अब देखिएगा निकालते हैं हम यहाँ पे, तो 10 के पावर 7 अर्ग बराबर कितना होता है, तो कहिएगा कि 1 जूल होता है, ठीक है। तो इसीलिए 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अर्ग बराबर 1/10 के पावर 7, तो 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, तो आप ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर-7 जूल। समझ में आ गया। तो इस तरह से चीजों को आप एग्जाम में घुमा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो रटना बिल्कुल नहीं है, पहले वाले जमाने खत्म हो गए कि स्पीडी पढ़ लिया, लूसेंट पढ़ लिया, निकाल लेंगे भैया। तो दूर हैं, सिलेक्शन से काफी दूर हैं, तो तैयारी कल क्या छोड़िएगा कि आज ही छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बदल गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब आपके घर में बिजली बिल आता है तो किस चीज में आता है, कौन से यूनिट में आता है, क्योंकि वो बेचा जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो वही व्यापारिक हो गया। तो वो जो आता है किलो वाट घंटा में आता है, ठीक है। तो किलो वाट घंटा में तो याद करने वाली चीज है, बट हम यहाँ पे यही चीज करवा करके आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी देखिएगा, आप जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो कहे कि 1000 वाट होता है। ये तो पूछने वाली बात है का, ये तो एकदम तनियों से एकदम लंगूटिया यार थे तभी से जानते थे, यानी 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। तो 1 किलो वाट बराबर यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो 1000 वाट लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, घंटा है, तो घंटा को मिनट में बदल देते हैं, और मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब इसको अब 1 किलो वाट है ना, है यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलो वाट घंटा। अब देखिएगा 6×6 = 36, अगुना 3 और 2 5, यानी 10 के पावर 5 कर सकते हैं ना, चलिए कर सकते हैं। अगर आप लेकिन पॉइंट में देखते होंगे, ये 1 किलो वाट बराबर जो लिखा हुआ रहता है आप पॉइंट में देखते होंगे, तो देखिएगा इसको हम पॉइंट में कैसे बदलते हैं। अगर 10 से इसमें हम भागा दे सकते हैं, देंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि तब ना 10 से 10 ये तक खत्म हो जाएगा ऐसे, तब ना वही के वही रह जाएगा, नहीं तो मान घट बढ़ जा सकता है ना। तो अगर 10 से हम भागा दिए हैं तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 10 से भागा दिए हैं तो 10 से गुना कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से भागा दीजिए तो 3.6 गुना, अब ये एक और जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 6। तो आप यही कहते ना है 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो ये 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। समझ में आ गया, कोई बात है यहाँ पे, आप इस चीज को याद करते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ऊर्जा की बीमा। अब देखिएगा, इसको रटिएगा नहीं, अगर कुछ चीज अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो बिल्कुल बेसिक चीज हम बताते हैं। देखिएगा इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में आप भूल गए, कुछ नहीं जान रहे हैं, एकदम शून्य बटा सुन्नाटा पृथ्वी गोल है, मत पता है आपको, कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा ऊर्जा इसको पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये ऊर्जा की, अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे ये काला ले लिया। अब ये ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा कार्य ही ऊर्जा में बदलती है, तो जो कार्य का फॉर्मूला होगा वो ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ठीक है। अब ये बल गुने जब विस्थापन होता है तो अब देखिएगा, अब आपको याद है, क्या याद है, चलिए देखिएगा याद करवाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएगा बल का, तो बल का फॉर्मूला याद है क्योंकि हम लोग को बीमा पूछा है, तो बल का फॉर्मूला याद है। तो कहेगी ना, बल का फॉर्मूला कैसे नहीं याद होगा, अभी बल का फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो कैसे चलेगा। बल का आपको याद करना, पहले बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा अब देखिएगा
मान लीजिए किन्हीं को कुछ नहीं याद है, सिर्फ फार्मूला याद है, उसके हिसाब से वो एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं और बीमा भी निकाल सकते हैं। रटने का कोशिश मत कीजिएगा बीमा वगैरह को, ठीक है। अब ये त्वरण का भी मान लीजिए कि मान नहीं याद है पता, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, लेकिन फार्मूला सबको याद है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किन्हीं को वेग किसी कोई भी चीज साई मात्रक बीमा इसमें नहीं मालूम, लेकिन फार्मूला सब मालूम होता है। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अब देखिएगा कैसे आप फट से निकाल दीजिएगा, क्योंकि होता है क्या ना कि कई चीज पढ़ना रहता है तो इंसान भूल जाता है। विस्थापन क्या होता है, जैसे में शॉर्टेस्ट दूरी, अब हिया हमको हिया से जाना है, ए से जाना है सी तक, तो जो शॉर्ट दूरी मार दिए ना, इसी को विस्थापन कहते हैं। तो इसको किस में मापते हैं, तो कहिएगा कि मीटर में मापते हैं। तो मीटर में मापते हैं तो मीटर के लिए यहाँ पे क्या कर लगा सकते हैं, एल लगा सकते हैं, यानी लेंथ होगा, ठीक है ना, यानी लेंथ है ना, लेंथ मतलब लंबाई है, ये लंबाई है ना, हो गया। तो कहिए कि हाँ, और समय ये बीमा ये समय का बीमा क्या होता है, तो एस होता है, सॉरी टी होता है, वो तो ऐसा ही मात्रक होता है ना एस। अब ये क्या हो गया, तो अब यहाँ पे जो वेग का जो बीमा हो जाएगा, वेग का बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टी ऊपर में जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसका बीमा ऐसे कर दीजिए, तो वेग का बीमा कितना हो गया भैया, तो एल टी माइनस वन। अब ये नीचे समय है, तो समय को क्या होता है, टी होता है ना, समय का क्या होता है, टी होता है। तो अब टी रख दीजिए, तो अब देखिएगा कि क्या हो जाएगा, तो एल टी, और ऊपर से पहले से एक वाव है, एक वाव ऊपर चल जाएगा, टी एक वाव ऊपर चल जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो अब त्वरण का कितना हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा एल टी माइनस टू, और ठीक है, ये किसका हो गया, एल टी माइनस टू। अब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, एम, तो बल का बीमा क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। देखिएगा आप सब चीज का आप निकाल दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो एम एल टी, अब ऐसे आप कितना कर रटते, कितना दूर तक बढ़ते, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो अब बल का है, तो बल का पुट कर दीजिए, तो एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ विस्थापन है, तो विस्थापन के लिए भी क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए एम, दो गुना एल हो गया, तो एल टू और टी माइनस टू। तो एम एल टू टी माइनस टू कार्य का बीमा होता है। इसको रटना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सॉरी क्या बोला गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मतलब समझते हैं, यानी जल वाला जो इलेक्ट्रिक की बात किया जा रहा है, ठीक है। पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए अगर ऐसे पूछ देता कि वो जो पानी जो 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 बांध वगैरह है, यानी बांध की बात किया जा रहा है, जैसे में अब क्या होता है, जैसे में ये एक नदी है, अब एक नदी है और इस पे बांध बना दिया गया है, तो इसमें जो पानी यहाँ पे क्या किया गया है कि पानी संचित हो गया है। अब ये संचित हो गया है, अब यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, तो यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे टरबाइन चलेगा, टरबाइन से डायनेमो चलेगा, डायनेमो से क्या होगा, बिजली उत्पादन हो जाएगा। तो यही चीज तो बोला गया है। तो किस में परिवर्तित होता है, तो जल की स्थितिज ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा इसमें कहां से आ जाएगा, वायु ऊर्जा कहां से आ जाएगा, इस समय फाजुल चीज है। ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला है, निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। तो देखिएगा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव मतलब समझते हैं, जो सर्वाधिक विकिरण निकाले, अल्फा बीटा गामा जो सुने हैं ना, ये सब सबसे ज्यादा निकालता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक को पूछा गया ना, कि सब ये सब तो है लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी सब तो पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा, पढ़ने के साथ साथ में भेजा भी लगाएगा, उसको भी होगा, ठीक है ना, खाली रटने से बिल्कुल नहीं होने जाना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक है रेडियम, ठीक है। अब ये रेडियम का खोज किसने किया था, तो रेडियम का खोज की अगर हम बात करते हैं तो ये मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने ये रेडियम का खोज किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम का जो अयस्क होता है, ये अयस्क, इसका अयस्क क्या होता है, तो इसका अयस्क होता है पिंच ब्लेड, ठीक है। इसका अयस्क क्या होता है, तो पिंच ब्लेड होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं थोरियम का, तो थोरियम का अयस्क क्या होता है, तो मोनाजाइट होता है। थोरियम का अयस्क क्या होता है, तो कहिए कि थोरियम का जो अयस्क होता है वो होता है मोनाजाइट। क्या होता है, तो कहिए कि मोनाजाइट इसका अयस्क होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है क्या, एक होता है यूरेनियम 238। अब देखिएगा ये 235 ज्यादा है या
238 से कि कम है, तो ये कि कम है, तो प्राकृतिक में ये भी कम पाया जाता है। प्राकृतिक में क्या पाया जाता है, यूरेनियम 235 कम पाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो करते हैं ये नाभिकीय विखंडन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग करते हैं, विखंडन में इसका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत है तो कहिए कि नहीं, विखंडन में करते हैं। और ये जो है इसका प्राकृतिक में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये याद करने का आपको तरीका बता दे। प्राकृतिक में ये सबसे ज्यादा कौन पूछ देगा कि प्राकृतिक में ज्यादा पाया जाता है, यूरेनियम में देख करके पूछ देगा, तो प्राकृतिक में पाया कौन जाता है, तो यही यूरेनियम 238 पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा पाया जाता है इसके तुलना में, ठीक है, ये वाले यूरेनियम के तुलना में। और ये प्राकृतिक में कम पाया जाता है, और इसका जो यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ ये सेशन आपको कैसा लगा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जरूर बताइएगा। कि थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि चैनल मेरा काफी ज्यादा छोटा है। और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इच्छा होगा तब कीजिएगा, नहीं इच्छा होगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना साथ साथ उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना, उनका किनका बात कर रहे हैं, उनका। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।